1995 की बात है, हम जगन्नाथपुरी गए, पहली बार गए थे उसमें जगन्नाथपुरी। रथ यात्रा का दिन था, तो सवेरे सवेरे वहाँ लोकनाथ महादेव हैं, लोकनाथ महादेव जी का दर्शन करने जा रहे थे। तो बीच में एक स्थान संत का आश्रम दिखाई पड़ा। गौड़ी परंपरा के संत थे, तो ऐसे ही सहज थोड़े पैदल चलते चलते थक से भी गए थे, तो कहा चलो यहाँ थोड़ी देर बैठ लेते हैं, फिर चलेंगे। यहाँ पूछ भी लेंगे कि लोकनाथ महादेव कितनी दूर हैं। वो ठाकुर जी की कृपा से उस मोहल्ले में ही आ गए थे, वो पास में ही थे लोकनाथ महादेव। गए वहाँ, सवेरे सवेरे का समय था। तो काले पत्थर की कुंडी में ठाकुर जी खड़े थे और पंचामृत से वो शंख से वो संत उनका अभिषेक कर रहे थे। रथ यात्रा थी तो ठाकुर जी का अभिषेक कर रहे थे। और पर्दा तो लगा था, लेकिन पर्दे के एक किनारे से दर्शन हो रहा था, ठाकुर जी का अभिषेक हो रहा है। तो जैसे हमारे साथ एक संत और थे, तो जैसे हम पहुंचे तो उन्होंने पर्दा से झांक के देखा। महात्मा ने, नई आयु के संत थे, 20-25 वर्ष की उम्र रही होगी उन संत की। बहुत अकिंचन भाव से एक बहिर्वास पहने हुए, उघारे पुघारे, बढ़िया सुंदर गला भर कंठी और बड़े इकहरे शरीर के महात्मा, बहुत अच्छे। हिंदी टूटी फूटी बोलते, हिंदी बोलना ठीक नहीं जानते। बोले, महाराज कहाँ से आई है? हमने कहा हम लोग वृंदावन से आए हैं। अच्छा, वृंदावन से। वृंदावन का नाम सुनते वो इतने प्रसन्न हो गए वो संत। बोले कहाँ जाएगा? हमने कहा यहाँ लोकनाथ महादेव का दर्शन। तो आज रथ यात्रा है, आज तो उत्सव है, पुरी में प्रसाद कब मिलेगा कोई पता नहीं है। आप लोग कुछ बाल भोग किया है? नहीं किया बाल भोग, तो बाल भोग करके जाओ। हमने कहा नहीं, लेट हो जाएंगे, विलम्ब। नहीं नहीं, विलम्ब नहीं होगा, बाल भोग। तो तुरंत उन्होंने चिवड़ा, संदेश, केला एक पत्तल पर लिया, तुलसी जल छोड़ के, वो पंचामृत की कुंडी में खड़े थे ठाकुर जी, तुरंत तुलसी जल छोड़ के भोग लगा दिया, ऐसे दिखाया। और एक पत्तल हमको, एक पत्तल बाबा जी को परोसी और तुरंत उन्होंने रख दिया। तो हमने कहा हमको इतनी जल्दी नहीं है, आप प्रेम से ठाकुर जी को स्नान करा लें और फिर भोग, श्रृंगार भोग धरा में थोड़ी देर बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं। खराब जगह में खड़ी है गोपाल जी, अरे दूध दही में खड़ा है, तो खराब जगह में नहीं खड़ा है, वो तो खड़ा ही रहेगा, जाएगा नहीं यहाँ से। आप चला जाएगा, हमारा गोपाल जी रुष्ट हो जाएगा। ऐसे भोलेपन से बोल रहे थे, आप तो रहेगा नहीं, आप चला जाएगा, ये तो कहीं जाएगा नहीं, तो यहीं खड़ा रहेगा, इसलिए आप कुछ खा करके तब आगे जाओ। बड़े प्रेम से पवाया। मेरी प्रार्थना है संतों को देखकर मन में ऐसी ही प्रसन्नता होनी चाहिए। सबका फल है संत दर्शन। भरद्वाज जी ने क्या कहा कि हमने अपने जीवन में जितने साधन किए थे निष्काम भाव से, उनका फल मिला कि लखन राम से दर्शन पावा। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन मिला। अब हमारे मन में विचार उठ रहा था कि हमने जीवन भर जो कुछ भजन साधन किया निष्काम भाव से, उसका फल श्री राम लक्ष्मण जानकी का दर्शन मिला। तो राम लक्ष्मण जानकी के दर्शन का फल क्या है? राम जी के दर्शन का फल क्या है? तो भरद्वाज जी कहते हैं, ते ही फल कर पुनि दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। राम जी के दर्शन का भी फल है भरत जी जैसे प्रेम मूर्ति संत का दर्शन। संत का दर्शन, भगवत दर्शन का भी फल संत दर्शन है। इसलिए महाराज जी लिखा है, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि सद्बंधुरिव सम्मान्य अन्यथा दोष महान स्मृता। महाराज जी लिखा है, वैष्णव वैष्णव को देखकर दंडवत प्रणाम करे। कैसे? बोले जैसे आपके बड़े भैया आ जाते हैं, आपसे बड़े पिताजी, आपके पूज्य आ जाते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में आप उठकर उनकी अगवानी करते हैं कि नहीं? ऐसे ही वैष्णव को सदा अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ मानना।
भले ही वह आयु में छोटा ही क्यों ना है, पर मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड रहे, गले में तुलसी है, तो उसे भगवत रूप मानकर उसका आदर करना, उसका सम्मान करना। शालिग्राम जी सवा मन के, हमारे वृंदावन में सवा मन के शालिग्राम जी हैं, सवा मन के शालिग्राम का मंदिर है। तो सवा मन के शालिग्राम जी हों या सवा क्विंटल के हों या सवा टन के हों, तो ही वो दंडवत प्रणाम और वंदन और पूजन के योग्य हैं। और इतने छोटे हों तो निम्बार्क पीठ में श्री राधा सर्वेश्वर भगवान विराजमान है, कितने मधुर हैं, इतने छोटे। आचार्य चरण उनका दर्शन मंगला में अभिषेक के बाद कराते हैं तो हथेली पे रख के दर्शन कराते, दूर से तब दर्शन होता, इतने सूक्ष्म है। उसमें भी वो लेंस ऊपर ऐसा रखते हैं तब दर्शन होता, इतने सूक्ष्म है ठाकुर जी। श्रीनाथ जी तो बड़े हैं, नवनीत प्रिय जी कितने मधुर हैं, एकदम छोटे हैं। अरे छोटे होने से महिमा कम हो गई क्या? इसलिए वैष्णव बालक हो वृद्ध हो कैसा ही क्यों ना हो, उसको देखकर दंडवत करना चाहिए। एक बार हमने पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, आरती स्तुति के बाद हम लोग आपको दंडवत करते हैं, तो आप हम सबको कहते दंडवत 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 ऐसे बोलते हैं आप। तो कोई तो आपका चेला है, कोई आपका नाती चेला है, कोई पनाती चेला भी है। आप तो चेलों को तो कम से कम कहें आशीर्वाद आशीर्वाद, ऐसा कुछ कहना चाहिए। आप दंडवत बोलते हैं। महाराज जी हंसने लगे, बोले बच्चा यही तो बात है, साधु साई अभी तुम नहीं जानते हो। भाई चेला हो नाती चेला हो कोई हो, है तो भगवत शरणागत वैष्णव, भेष भगवान का है, भगवान का भेष उसके पास है। तो तुम हमको गुरु दादा गुरु मान के दंडवत कर रहे हो, और हम आपके मस्तक पर जो भगवान का स्वरूप विराजमान है उस स्वरूप को हम दंडवत कर रहे हैं। क्योंकि टकसाली संत दंडवत का उत्तर दंडवत से ही देते हैं, दंडवत महाराज दंडवत महाराज। दंडवत करना चाहिए। वैष्णव को देखकर यदि मस्तक नहीं झुकाया तो 1 वर्ष का भजन भगवत सेवा का फल नष्ट हो जाता है। आजकल जो भक्ति है ना, वो परिचय की भक्ति है। हमको आप पहचानते हैं तब तो महाराज दंडवत, और हमारे से आपकी जान पहचान नहीं है तो आप चाहे जो बने रहो, फिर आपको कोई दंडवत, कोई राम राम श्याम श्याम नहीं, कुछ नहीं। अरे भाई परिचय शरीर का नहीं है, भगवत संबंध का है। मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, यही परिचय पर्याप्त है। और इसको देखकर हमारा अपना कोई, हम पहली बार हमने देखा, हम जानते पहचानते नहीं, पर मस्तक पर तिलक है, गले में तुलसी है, संत का वेश है, तो मन ही मन हम उनका को प्रणाम कर लें, चरणों में मस्तक झुका लें, दंडवत कर लें, या सीताराम राधे से हम बोल दें, तो हमारा क्या घाटा है? घाटा तो कुछ नहीं है। इसने प्रणाम नहीं किया, श्री अगस्त्य जी ने शिक्षार्थ से दंड दिया, कहा कि तू तमोगुणी हाथी के जैसा बैठा है, उठ के संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का अभिनंदन अभिवादन नहीं करता, तो जा घोर तमोगुण प्रधान हाथी की योनि में चला जा। इसने चरणों में प्रणाम किया अगस्त्य जी को, और उसने कहा देखो हम तो प्रति पल प्रति क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं कि कोई संता में हम खड़े न हो, पर हम खड़े नहीं हुए ये भी भगवान की कोई लीला इच्छा है। हम तो भगवान के हैं, और आपने हमें शाप दे दिया ये भी भगवान की कृपा ही है। कोई बात नहीं, हम हाथी बन जाएंगे, बस हम इसलिए आपको प्रणाम या वंदन नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे शाप को मेट दीजिए। हम तो केवल इतनी सी कृपा आपसे चाहते हैं, इस कृपा की याचना करते हैं कि हे भगवान, हाथी की योनि में जाने पर भी हमको भगवान की याद आ जाए। हाँ ठीक है, संकट का अवसर आएगा तो इस जन्म की उपासना के संस्कार उस हाथी के शरीर में भी प्रकट हो जाएंगे। आशीर्वाद दे दिया, और इस प्रकार से भगवान ने अपना पार्षद उसे बना लिया। ये गजेंद्र जो है जय नाम का पार्षद हुआ, और ग्राह विजय नाम का पार्षद हुआ, जय विजय हो गए। और ये जो हुहू नाम का गंधर्व था जो ग्राह बना, इसी सरोवर में जिसमें गजग्राह लीला हुई,
इसी सरोवर में महर्षि देवल स्नान करके अपना आन्निक कृत्य कर रहे थे, संध्योपासन कर रहे थे। संध्योपासन के बाद जप कर रहे थे और ये हुहू नाम का गंधर्व जल में विहार कर रहा था, तैर रहा था। इसके मन में पता नहीं क्या कौतूहल सूझा, ये गोता लगाए लगाए जल के भीतर से गया और महर्षि देवल का पैर पकड़ करके और गहरे जल के भीतर ले गया। जब महात्मा ज्यादा घबरा गए तो उनका पैर छोड़ दिया, तो महात्मा जी देवल ऋषि तैर कर अपने स्थान पर आ गए और ये जब जल के भीतर से गोता लगा के बाहर निकला, उनको देख के हंसने लग गया। हंसते हुए देखकर वो समझ गए कि यही है पैर पकड़ने वाला, और तो कोई है नहीं। उन्होंने क्रोधपूर्वक शाप दिया, अरे दुष्ट, तू गंधर्व होकर देव योनि में होकर के एक जप में लगे हुए ऋषि को इस प्रकार से अपमानित करता है, मखौल उड़ाता है। लगता है देवता की योनि से तू ऊब चुका है, ग्राह के जैसे पैर पकड़ता है, लगता है ग्राह बनना चाहता। तुम्हें श्राप देता हूं, इसी सरोवर में ग्राह के शरीर में निवास करो। इसने कहा, महाराज, संत का चरण पकड़ने वाले को ये आशीर्वाद तो नहीं मिलना चाहिए। आप तो हमको श्राप दे रहे हो कि ग्राह बन जाओ। संत के चरण पकड़ने वाले को तो आशीर्वाद मिलना चाहिए कि श्राप। देवल ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, जैसे तैने मेरे चरण पकड़े, क्या ऐसे ही संत के चरण पकड़े जाते हैं? आप किसी संत को प्रणाम करने जाओ और उन्हीं का पैर पकड़ के खींच लो, उनको गिरा दो और उनके विचारों के चोट आ जाए, कहो महाराज हम तो आपके पांव पकड़ रहे थे, आप गिर गए तो हम क्या करें? तो भैया ऐसी दंडवत से तो भगवान बचावे। ये दंडवत करने की विधि है। देखो शास्त्रों में लिखा है, भोले शंकर जी, शास्त्रों में लिखा है अपने पूज्य जनों को भी रास्ता चलते प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वे अपनी गति से चल रहे हैं, पता नहीं भगवान के किस कार्य के लिए वे जा रहे हैं, तो आपने प्रणाम किया तो उनकी गति बाधित हुई, भगवत सेवा में भगवत कार्य में विलंब हुआ, उसका अपराध किसके सिर पर जाएगा? अपने पूज्यों के ऊपर कोई भार लदा हो उस समय भी उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। वे भोजन कर रहे हो उस समय भी उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। वो भगवान के श्रीअंग की सेवा कर रहे हैं उस समय भी प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवत सेवा में अपराध हो जाता है। भगवान के सामने कोई पूज्य नहीं है, भगवान ही सर्वोपरि हैं। अब उनके सामने हमने प्रणाम स्वीकार कर लिया तो हम भी अपराधी हैं और प्रणाम करने वाला भी अपराधी है। इसलिए भगवान के सामने प्रणाम नहीं लिया जाता। मंदिर में बहुत से लोग दौड़ते हैं, कोई महात्मा आए, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, श्रीनाथ जी, जगन्नाथ जी, कहीं हो, लोग दौड़ते हैं प्रणाम कर ले। नहीं नहीं, भगवान जगन्नाथ हैं, वो अलग हो जाएं, भगवान से किनारे अलग खड़े हो जाएं, बैठ जाएं तो आप प्रणाम करो, मना नहीं है। जिन संतों की मर्यादा है कि वे चरण स्पर्श नहीं कराते हैं, तो हम जबरदस्ती उनके पांव पकड़ के छुएं और उनको कष्ट हो जाए तो? अब स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके कोई चरण स्पर्श कर ले तो वो 24 घंटे का निर्जल करते थे। अब हम किसी संत को भूखा प्यासा रख दें 24 घंटे के लिए, ये तो भैया इससे अच्छा तो दूर से प्रणाम करो। तो जब आसन पर सुस्थिर भाव से विराजमान हो तब उनको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम की भी एक मर्यादा है, पद्धति है। और जो लोग नहीं चाहते हैं उनको दूर से आप मन ही मन प्रणाम कर लो, छूने की क्या आवश्यकता है। वृंदावन की घटना है एक आश्रम की, आश्रम का नाम हम नहीं लेंगे, विरक्त संतों का ये आश्रम। एक महात्मा का नियम था वो किसी से पैर नहीं छुआते, और दूसरे महात्मा ने सौगंध खा ली हम इनको पांव पकड़ के रहेंगे। अब उन्होंने उन महात्मा को दंडवत करने के लिए बहुत दौड़ाया। अब बेचारे भजनानंदी महात्मा थे, एकहरा शरीर था, बूढ़े थे, कहाँ तक दौड़ते 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 अंत में वो उम्र थी उनकी 50-55 साल की तो कम से कम रही होगी, और जो पैर पकड़ने वाला था वो 20-25 साल का था, उसमें जोर ज़्यादा था। उसने महात्मा को खूब दौड़ाया, गोरेदाव जी वो दौड़ाया, और अंत में वो जो महात्मा थोड़ी उम्र थी जिनकी, वो तो थक गए।
तो एक कोने में जाके वो खड़े हो गए कि अब हम यहाँ से भाग के कहाँ जाएं। उसने कहा अब तो ये भागेगा नहीं, तुरंत पैर पकड़ लिए, पैर पकड़ के जोर से पैर पकड़ ले। उन महात्मा को गुस्सा आया, हमारा नियम तोड़वा दिया इसने। तो गुस्सा आया तो और तो कुछ उन पे चला नहीं, उन्होंने दांत से काट लिया कंधे में, जोर से बंदर जैसे कचर दिया। तो जो दंडवत कर रहा था वो भी कोई एकनाथ जी तो नहीं था क्षमाशील, उसने पैर का अंगूठा मुंह में लेके जोर से कचर दिया। दंडवत जिसको दंडवत किया उसके तो अंगूठा कचर गया, और जो दंडवत करने वाला था उसका कंधा कचर गया। दोनों को ही खून आ गया महाराज। दोनों को लेके जो पूज्य महंत जी महाराज, वो दोनों को लेके रामकृष्ण मिशन पहुंचे। तो वहाँ एक बंगाली महात्मा थे जो प्रमुख थे, वहाँ शक्ति स्वामी नाम था उनका, बहुत अच्छे संत थे। तो शक्ति स्वामी ने कहा कि क्या हुआ, ये खून कैसे आया, इसका पैर का अंगूठा, इसका कंधा, ये खून कैसे आया। अब महंत जी ये कहें कि दोनों में दंडवत करने में झगड़ा हो गया और खून खच्चर हो गया, ये तो कहना ठीक नहीं है, संत वेश की बदनामी होगी। तो उन्होंने कहा महाराज बंदर खा गया। क्या कहा, बंदर काट गया। तो फिर वो पट्टी वट्टी हुई, इंजेक्शन, बंदर काट गया तो इंजेक्शन, हॉस्पिटल में तो यही हो, इंजेक्शन लग गया। तो साथ में जो गए थे उन्होंने कहा कि अरे आपने झूठ बोल दिया, वहाँ बंदर काट गया। बंदर तो नहीं, एक दूसरे को काटा, कैसे आपने बंदर का नाम ले दिया। उन्होंने कहा देखो ये बाबा बैरागी बंदर ही होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी जय। तो ये कथा हम इसलिए नहीं सुना रहे कि आप हंसो, हम इसलिए करें ये कोई दंडवत है भाई, दोनों ही घायल हो गए, ये दंडवत नहीं है। दंडवत तो हृदय का भाव है, प्रणति हृदय का भाव है। आप मन से भाव से प्रणाम कर लें, वही ज़्यादा अच्छा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से, लेकिन आहा धन्य है। देवल ऋषि ने कहा कि भले ही तूने अविधि पूर्वक प्रणाम किया और हमको डरा दिया, भयभीत किया, लेकिन तुमने संत चरण की महिमा का गान किया, इसलिए हम प्रसन्न हैं। महात्मा भी किस बात पे राजी हो जाए क्या पता। बोले इसलिए हम आपके ऊपर ये कृपा भी करते हैं कि इसी सरोवर में मौज से रहो। जब भगवान का गजेंद्र भक्त यहाँ आएगा और उसका चरण पकड़ लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। बस बात ये है, पैर पकड़ के फिर छोड़ना नहीं। यही किया उसने, 1000 साल तक युद्ध हुआ, लेकिन गजेंद्र का पैर उसने पकड़ के ही रखा, छोड़ा नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ा अद्भुत चरित्र है। तो ये ग्राह और गज के पूर्व जन्म का चरित्र है। ये गजेंद्र मोक्ष लीला का जो श्रवण है उसकी महिमा क्या है। एतन महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम स्वर्गम यशस्वम कलिकल्मषापहम दुस्वप्ननाशम कुरुवर्य शृण्वताम। हे परीक्षित, भगवान की यह दिव्य लीला, गजेंद्र मोक्ष की लीला, इसका जो श्रवण करते हैं उसके संपूर्ण कलिमल की निवृत्ति हो जाती, कलयुग के दोषों की निवृत्ति हो जाती है। उससे उसके दुस्वप्न नष्ट हो जाते हैं। बुरा स्वप्न दिखे तो इसका पाठ करने से बुरे स्वप्न का फल नष्ट हो जाता, उत्तम स्वप्न आने लग जाते। किसी किसी को ऐसा होता है कि बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते हैं। श्रद्धापूर्वक वह नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे, उसको भगवान की लीलाएं स्वप्न में दिखने लग जाएंगी, भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। ये ऐसा पवित्र चरित्र है, यश देने वाला है, उन्नति करने वाला है, भगवान के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। ये द्विजाति दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। गजेंद्र मोक्ष की इदमा हरिप्रीतो गजेंद्रम कुरु सत्तम शृण्वताम सर्वभूतानाम सर्वभूतमयो विभु। सर्वभूतमय भगवान श्री हरि ने गजेंद्र का उद्धार करने के बाद बात कही थी। भगवान ने क्या कहा, सबसे बड़ी फलश्रुति है इसकी, गजेंद्र मोक्ष की। श्री भगवान उवाच। अच्छा एक बात बताओ, हम सब अपना परम कल्याण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कैसे होगा?
कैसे होगा? ये होगा, गीता जी में भगवान कहते हैं कि मेरा स्मरण करते हुए यदि देह त्याग करेगा तो नैति मामेति सोर्जुनो, लौट कर संसार में नहीं आता है, वह मुझे ही प्राप्त हो जाए। जो मेरा स्मरण करते करते देह का त्याग करता है। तो ये कब होगा? जब मृत्यु के क्षण में हमें भगवान की स्मृति हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुने, किसी भी जीव में मरने के लक्षण दिखने लग जाएं कथनचित, तो भूल कर भी उसे संसार की स्मृति नहीं करानी चाहिए। उसके लिए शास्त्रों में लिखा बड़ा भारी पाप है। अब कोई भगवान का भक्त ही है और आपने बेटा की, बेटी की, नाते रिश्तेदार की स्मृति करा दी और कहीं उसकी वृत्ति उधर चली गई मरते समय, उसका जन्म तो बिगड़ गया। इसलिए मरनो भलो विदेश में जहां न अपनों को। आदमी तो मर रहा है और लोग कहते हैं मोड़ा को देख लाओ, लालाए देख लियो, यहाँ के मुड़ पे हाथ धर दो, इसको पहचानते हो कि नहीं? ए पोता को देख लो, पोता ये अमुक है, ये तमुक है, ये तुम्हारा साला है, तो ये बहनोई है, तो ये जीजा है, तो ये अमुक है, तमुक है। वो तो बेचारों मर रहे है, जीवन भर संसार भोगा, संसार में रहा, मरते समय भी संसार पिंड नहीं छोड़ता। इसलिए किसी भी प्राणी की मृत्यु का क्षण निकट आवे, उसको संसार की स्मृति आ रही हो तो उसको भुला दे, कीर्तन करे, भगवान की बात याद करावे। इसको महापुरुषों ने परम सेवा कहा है। एक सेवा और एक परम सेवा। मृत्यु के क्षण में भगवान की याद दिला देना, इससे बड़ा उपकार, इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी नहीं। अपने घर में भी सबको समझा बुझा देना चाहिए कि कभी ऐसा अवसर आवे तो फिर खेत खलिहान, मकान, दुकान, नाते रिश्ते, इनकी बात बिल्कुल भी मत छेड़ना। हमारे मुंह से निकलने लग जाए तो भी बंद करवा देना। भगवान की स्मृति कराना, भगवान के नाम की स्मृति कराना, यही सबसे श्रेष्ठ है, यही उत्तम है। तो भगवान का स्मरण मृत्यु के क्षण में होगा तो हमारा परम कल्याण होगा। आप कहिए हमारे बस में है कि भगवान की याद मरते समय हम? हाँ, आपके बस में है। क्या है आपके बस में? इसमें लिखा है, भगवान कहते हैं जो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का नित्य पाठ करता है उसको मृत्यु के क्षण में मैं निर्मल बुद्धि देता हूं, वह केवल मेरी ही याद करता है, मेरी याद करके मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। आप गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करें तो मृत्यु के क्षण में आपको भगवान की पक्की याद आ जाएगी। कथनचित आप कोमा में चले गए, बात पित्त कफ का जोर बढ़ गया, आप बोल नहीं सके, तो भी आपके चित्त में भगवान की स्मृति आ जाएगी। आप जिह्वा से न बोलें तो भी भगवान की स्मृति से आप भगवान को प्राप्त करेंगे। और आगे बढ़कर हम बोलते हैं, कथनचित ऐसी स्थिति हो जाए पूर्ण मूर्छा की स्मृति भी ना आवे, तो भी जो गजेंद्र मोक्ष का नित्य पाठ करते हैं भगवान मृत्यु के क्षण में स्वयं उनका स्मरण कर लेते हैं और उनको अपने धाम ले जाते हैं। इसलिए और महाराज जी, संकट नाश के लिए, आसन्न संकट निवारणार्थ गजेंद्र मोक्ष से बढ़कर कोई दूसरा स्तोत्र नहीं है। कोई ऐसी विपत्ति किसी भी मनुष्य पे आ जाए जिसका समाधान नहीं निकल रहा हो, बहुत घबराहट हो रही हो, आप स्वयं पाठ कीजिए और अच्छे पवित्र भगवत भक्त वैष्णव ब्राह्मणों के द्वारा गजेंद्र मोक्ष के पाठ का संकल्प कराइए। उस गजेंद्र मोक्ष करने लग जाए, अहर्निश गजेंद्र मोक्ष करें, चाहे जैसा असाध्य संकट होगा गजेंद्र मोक्ष के पाठ से तत्काल दूर हो जाएगा। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाचो, भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्म वेला में उठ करके मेरा स्मरण करते हैं, गजेंद्र तेरा स्मरण, मेरा स्मरण, इस सरोवर का स्मरण, पर्वत कंदरा बनवेद कीचक इनका स्मरण, पर्वत शिखर का स्मरण, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का स्मरण, क्षीर सागर का, श्वेत द्वीप का, श्रीवत्स कौस्तुभ मणि वनमाला, कौमोद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला रूप शेष जी, मेरे आश्रम में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य कच्छप वाराह आदि अवतार, सूर्य चंद्रमा अग्नि ओंकार सत्य मूल प्रकृति गौ ब्राह्मण अविनाशी सनातन धर्म सोम कश्यप धर्म की पत्नी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना ऐरावत हाथी भक्त श्रोमणि ध्रुव 7 महर्षि पवित्र कीर्ति वाले नल युधिष्ठिर, इन सब का स्मरण करते हैं, वो संपूर्ण पापों से छूट जाते हैं। ये सब मेरे ही स्वरूप हैं। और ये माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्धि निशाच्ये
तेषां प्राणात्यये चाहम ददामि विबलाम मतिम। भगवान कहते हैं कि हे गजेंद्र भक्त, जो ब्रह्म बेला में उठ करके तुम्हारी इस गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करेंगे, मृत्यु के समय में मैं उन्हें निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरा स्मरण करते हुए मेरे चरणों को प्राप्त कर लें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर के अपने धाम को चले गए। आप लोग कहेंगे आपने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी, इनकी याद करो, इनकी याद करो, इनकी याद करो, इनकी याद करो, नहीं हुई तब क्या करोगे? बहुत से लोग तो संस्कृत पढ़ने में उनको बड़ी कठिनाई होती है। हमारे बाबूजी कहते संस्कृत, संस्कृत नहीं बोलते, संस्कृत बोलते। लेकिन हमको सुनाते यही हैं, क्योंकि सवेरे का कोई समय होता है तो हम अपना काम भी करते रहें, जो कुछ कार्य करना है, और कोई ना कोई भगवान का चरित्र, भक्त का चरित्र ये सुनाते रहते। वैसे तो ज़्यादा समय मिलता नहीं, इस तरह से कोई ना कोई ग्रंथ श्रवण करने का अवसर मिल जाता है। बहुत अच्छा है। सच्ची बात यह है, जब तक श्री किशोरी जी निकट रही हैं ठाकुर जी के, तब तक ठाकुर जी किसी का वध नहीं कर सके। पहली घटना घटी चित्रकूट में, जयंत ने अक्षम्य अपराध किया, लेकिन श्री किशोरी जी ने उसका भी वध नहीं करने दिया। ऐसी वकालत करी जयंत के पक्ष में कि ठाकुर जी को निरुत्तर हो जाना पड़ा। पद्म पुराण में ये पंक्ति है, पद्म पुराण में, कि ये जयंत जब आया शरण में लौट के नारद जी की प्रेरणा से, तो भगवान श्री राम के चरणों में गिरा तो सही, पर विपरीत गिरा। भगवान की तरफ पैर कर लिए और सिर विपरीत दिशा में हो गया इसका। और दंडवत हम लोग करते हैं तो ऐसे पट्ट पर के दंडवत करते हैं, उचित पर के ऐसे हो गए, पैर उधर ठाकुर जी की तरफ, सिर विपरीत दिशा में। तो पद्म पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं कि उसकी इस दशा को देखकर किशोरी जी अत्यंत द्रवित हो गई, और उन्होंने अपने करकमल से उसको उठाया और तच्छिरः चरणेषु योजया मास जानकी, श्री जानकी जी ने उठाकर उसके मस्तक को राम जी के चरणों में रख दिया। हम पहले ये सोचते थे कि ये महापुरुषों से सुना तो किसी दाक्षिणात्य आचार्य की पंक्ति होगी, हमने पूछा नहीं था, लेकिन पद्म पुराण के मूल पारायण में ये प्रसंग आ गया, ये पंक्ति भी आई। तो महाराज जी रघुनाथ जी फिर भी मुंह ऐसा किए हुए, तो आप रुष्ट हैं? हाँ, इसने अक्षम्य अपराध किया है। किशोरी जी ने कहा अपराध तो समझदारों से होते हैं, अबोध बालकों से अपराध नहीं होते। कहा बोध बालक है। अरे तुम नहीं समझती हो, ये देवराज इंद्र का पुत्र जयंत है, कुछ भी बना रहे, आप जानिए समझिए, हम तो इसकी शिशुता का विचार कर रही हैं। क्या? बोले इसको ये भी पता नहीं है कि प्रणाम कैसे किया जाता है, इतना छोटा बच्चा है। अब बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहो प्रणाम करो तो वो कहो उधर मुंह करके खड़े हो तो उधर ही सिर झुकाने लग जाएं। उनको नहीं है कि प्रणाम इधर करना कि इधर करना, माने जहां किया वहां प्रणाम कर लिया। अभी प्रणाम तक करना इसको आता नहीं है, मैं इसको सिखा रही हूं कि प्रभु के चरणों में ऐसे दंडवत प्रणाम करो, तो आप पंडिताई छांट रहे हैं कि अपराधी है, यूं है त्यों। अपराधी नहीं। वाल्मीकि में स्पष्ट है, विददारस्तनांतरे, केवल चरण को क्षत विक्षत किया ऐसा नहीं, वक्ष में इसने चोट पहुंचाई। कितना बड़ा अपराधी है, कितनी अनधिकार चेष्टा है इसकी। तो श्री किशोरी जी ने कहा आप पिताजी हैं ना, पिताजी ही बने रहिए, आप माताजी नहीं। माताएं समझती हैं छोटा बालक
जब उसके नए नए दांत निकलते हैं तो स्तनपान करते करते मैया के पयोधर को क्षत विक्षत कर देता है, तो मैया उसकी नार नहीं दबा देती है, प्रसन्न होती है, बालक के दांत निकल आए हैं, मेरा बालक है। जिसके प्रति आप अपराधी बता रहे हैं वह मैं स्वयं अपराध नहीं गिन रही हूं, मान रही हूं, तो आप क्यों हठात बलात् इसको अपराधी बनाने पर तुले हुए हैं? और मान लो आपके कहने से ये अपराधी है भी, तो अब आपका शरणागत है। विश्वद्रोह कृति अघज ही लागा, शरण गयो प्रभु तदपि न त्यागा। कोटि विप्र बध लागे जाऊ, आयु शरण तजऊ नहीं ताऊ। इन सब बातों को आप भूल गए। भगवान बोले ऐसे वैसे मनमाने तरीके से शरणागति नहीं होती है, आचार्य द्वारा होती है। ये अविधि पूर्वक शरणागति है, इसकी विधि पूर्वक शरणागति नहीं है। किशोरी जी बोली और विधि होती क्या, हमें तो यही समझ में नहीं आता। नारद जी आचार्य हैं कि नहीं? नारद जी ने आपके नाम का उपदेश किया, आपकी महिमा का उपदेश किया। दीक्षा में किया क्या जाता है? आपका नाम सुनाया जाता, आपकी महिमा का बोध कराया जाता, जीव का आपसे नित्य संबंध है, ये बात बताई जाती है। फिर गुरु महाराज ही, आचार्य ही आपकी शरण भेजते हैं। नारद जी ने आपकी शरण में इसको भेजा है, तो आचार्य द्वारक ही इसकी प्रपत्ति है। फिर आप कहें कि पंच संस्कार, तापम पुंड्रस्तथा नामो मंत्रो माला च पंचमः, अमी ही पंच संस्काराः परमई कांते हेतवः। ये पंच संस्कार हैं। तो यदि आप जानना ही चाहते हैं तो मेरी उंगलियों में संपूर्ण दिव्य चिन्ह अंकित हैं, और मैंने स्वयं ही इसका स्पर्श किया तो सब छाप इसके लग गई। आपके दिव्य आयुधों की छाप से यह अलंकृत हो गया। और तुलसी मेरा ही स्वरूप है, मैंने स्वयं इसकी नार पकड़ ली, कंठ पकड़ लिया, तो तुलसी वाला संस्कार भी हो गया। और श्री अवध वृंदावन अथवा द्वारिका गोपी चंदन, ये जो दिव्य रज है आपकी चरणरज, भक्तों की चरणरज, उसी से वैष्णव ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं। चित्रकूट की रज इसके मस्तक पर आपको दंडवत करते हुए लग गई है। इसके ऊर्ध्वपुंड भी हो गया, मंत्र भी हो गया, ताप भी हो गया। और यह जीव है कि नहीं? यहाँ जीव तो है। तो जीव मात्र आपका नित्य दास है और आप जीव मात्र के नित्य स्वामी हैं। और आपको किसी दूसरे के आचार्यत्व का अनुसंधान न हो रहा हो तो मैं स्वयं इसकी शरणागति की का आचार्यत्व कर रही हूं और प्रार्थना कर रही हूं, इसको आप स्वीकार करें। ठाकुर जी बोले अब ज्यादा व्याख्यान मत करो, तुम जीती और हम हारे। अब करो, क्या करना है? शरण में लो, अभय दान दो। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम, अभय करो इसको। बोले तो हो जाएगा, आपने कह दिया तो हो ही जाएगा, पर हमारे बाण का क्या होगा? क्यों, भले ही एक तृण ही सही, इशिका ही सही, सींक ही सही, हमने उसका ब्रह्मास्त्र का संकल्प करके उसको प्रेरित किया है, ब्रह्मसर बनाया है, वो तो व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके अमोघत्व की सुरक्षा कैसे होगी? किशोरी जी बोली ये आपका विषय है, यह हमारा विषय है नहीं। हमारा विषय इतना ही है, कैसे ही जीव क्यों न होए, वाकु आप अंगीकार कर लें गुण देश के विचार के बिना, तो हमारा काम पूरा हुआ। वाह, आप कैसे उसको अपने वाण को अमोघ कैसे करोगे, ये आप ही जानिए। तब हिनस्तिस्म सदक्षिणम, वाल्मीकि महर्षि लिख रहे हैं, दाहिनी आंख उसकी हिनस्तिस्म सदक्षिणम। तो किशोरी जी ने फिर सिफारिश की, बोले महाराज बाण तो आपका चरितार्थ हो गया, उसका प्रयोग हो गया, लेकिन आपके भक्त को, आपके शरणागत को, आपके पुत्र को कोई काना कहे, इसमें आपकी कोई महिमा बढ़ेगी थोड़ी। आज आचार्य जी बड़ा सुंदर पद विनय पत्रिका का स्मरण कर रहे थे। हे प्रभु, ये हृदय आपका भवन है और आप नहीं रहोगे तो कोई ना कोई तो आके रहेगा। बहुत अच्छी बात आज के सत्संग में श्रद्धेय शास्त्री जी ने कही, अंतःकरण विशुद्ध हो गया, निर्मल हो गया,
उसकी मलिनता समाप्त हो गई। किंतु यदि उसमें भगवत प्रेम प्रतिष्ठित नहीं होगा, लबालब परिपूर्ण भगवत प्रेम से हृदय रूपी पात्र नहीं होगा, अंतःकरण रूपी पात्र नहीं होगा, तो फिर पुनः अपावनता की आशंका उसमें बनी रहेगी।